हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 8 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 8 वीडियो में प्रश्नावली 10 पे है और क्वेश्चन नंबर है 28। कह रहा है यदि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी और आयत ए बी ई एफ, देखिए ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है और आयत है आपका ए बी ई एफ। एक ही आधार ए बी पर स्थित है और इनके क्षेत्रफल समान है। अच्छा, इनके क्षेत्रफल समान है, ए बी सी डी और ए बी ई एफ का क्षेत्रफल समान है। तो सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप होगा वह आयत के परिमाप से बड़ा होगा। चलिए हम लोग इसको साबित करते हैं। दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अच्छा, उसके बाद क्या दिया है, ए बी ई एफ एक आयत है, एक आयत है। और यह कह रहा है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई एफ के बराबर है। ठीक है, और दोनों का आधार एक ही है तो हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि ए बी सी डी का जो परिमाप होगा, यानी कि समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप होगा वह अधिक होगा आयत के परिमाप से। आयत क्या नाम है, ए बी, क्या नाम है, ए बी ई एफ का परिमाप से। ठीक है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का जो परिमाप होगा वह ज़्यादा होगा आयत ए बी ई एफ के परिमाप से। चलिए हम लोग इसे साबित करते हैं। इसका प्रमाण देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हैं ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर हो जाएगा इस सी डी के, बराबर होगा ना। और चूंकि ए बी ई एफ एक आयत है तो इसके भी आमने सामने की भुजा बराबर होगी, तो इसमें ए बी बराबर हो जाएगा ई एफ के, हो जाएगा ना। चलिए अब देखो इसके बाद क्या करते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ऐसे देख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ, इसलिए ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर हो जाएगा ए बी प्लस ई एफ के। ठीक है, ए बी प्लस ई एफ के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि देखो ए बी बराबर है सी डी के और ए बी बराबर है ई एफ के, यानी तीनों आपस में बराबर। तो अगर मैं कहूं कि इस समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के सम्मुख भुजा ए बी और सी डी का योग बराबर है इस आयत ए बी ई एफ के सम्मुख भुजा ए बी और ई एफ के योग के। ठीक है, समझ गए ना। इन दोनों का योग इन दोनों के योग के बराबर होगा, क्योंकि देखो ई एफ जो है ना सी डी के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी के बराबर है और ए बी ई एफ, यानी ये आपस में बराबर है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इनके भुजा सम्मुख भुजाओं का योग जो होगा ए बी और सी डी बराबर होगा ए बी और ई एफ के। क्यों? क्योंकि देख लो यहाँ पे चूंकि यहाँ बराबर है ये आपस में, सी डी बराबर है ई एफ, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद त्रिभुज ए एफ डी में, इसमें ए एफ डी में एंगल ए एफ डी जो है 90 है। तो अगर यह 90 है तो त्रिभुज के बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होगी, इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि ए डी बड़ा होगा ए एफ से। बड़े कोण की सामने की भुजा बड़ी होती है, सामने की भुजा बड़ी होती है, भुजा बड़ी होती है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसी प्रकार मैं यहाँ पे आऊँ, इस त्रिभुज में आऊँ, यहाँ भी लिख सकता हूँ त्रिभुज बी ई सी में, ध्यान से देखिए बी ई सी में
तो यह 90 होगा और यह 90 होगा तो इसके सामने वाली भुजा बड़ी होगी। इसी प्रकार क्या आ जाएगा, BC बड़ा हो जाएगा BE से, BC बड़ा हो जाएगा BE से, इसी कारण से। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देते हैं, इसलिए AD प्लस BC, AD प्लस BC बड़ा होगा AF प्लस BE से। जो हमने ऊपर यहाँ लाया है ना, इसको समीकरण 1 मान लो और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर चलिए जोड़ते हैं। तो यह AB प्लस CD प्लस AD प्लस BC इज ग्रेटर देन हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है, AB प्लस EF प्लस AF प्लस BE। यहां देखो क्या होगा, AB CD AD BC, तो ये तो इसका परिमाप हो गया ना, ये समांतर चतुर्भुज का परिमाप हो गया। AB EF AF और यह BE, यह आपका इसका परिमाप दिख रहा है आयत का, तो यहाँ लिख सकते हैं ना, इसको हटाकर ये किसका हो गया, समांतर चतुर्भुज ABCD का परिमाप बड़ा है। यह किसका हो रहा है, आयत ABEF का परिमाप। तो यही ना हमें साबित करना था, हमने साबित करके दिखा दिया, ये प्रमाणित हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कारण सहित समझाइए कि जब एक वर्ग और एक समचतुर्भुज एक ही आधार पर स्थित हो तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। चलिए पहले मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक वर्ग बना लेता हूँ, ये आपका वर्ग हो जाएगा, और एक समचतुर्भुज भी बनाना है जिसका आधार एक ही है। ठीक है, जिनका आधार हम लोग एक ही लेते हैं, देख रहे हैं ना, एक ही आधार पे ये आपका समचतुर्भुज भी बन जा रहा है और वर्ग भी बन जा रहा है। चलिए इसका नाम, वर्ग का नाम दे देते हैं ABCD और समचतुर्भुज का ABPQ। ठीक है, हमारे पास दिया है ABCD एक वर्ग है तथा ABPQ एक समचतुर्भुज है, जिनका आधार दोनों का आधार क्या है, AB है। तो हमें ये क्या बताना, किसका क्षेत्रफल अधिक है। अच्छा चलिए इसका हल देखते हैं। तो हल के लिए इसमें एक रचना करनी होगी, रचना कर देते हैं हम लोग। यहाँ Q से AB पर एक लंब QM खींचे। चलिए यहाँ से मैं एक लंब खींच देता हूँ इसको, ठीक है। चलिए लंब हो गया। चलो इसका हल देखो, यहाँ पे समझो, अब थोड़ी सी बात को समझो। यहाँ मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ कि चूंकि ABCD एक वर्ग है तथा, या इसी में लिख देते हैं, तथा ABPQ एक समचतुर्भुज है, तो इसलिए यहाँ पर AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD होगा। और समचतुर्भुज है तो यहाँ AB बराबर ये आपस में होंगे, यानी कि मैं इसी के बराबर में लिख सकता हूँ BP बराबर PQ बराबर AQ, यानी कि ये इसकी भी सभी भुजाएं और इसकी भी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। चलिए अब इसके बाद देखो, त्रिभुज AQM में एंगल AMQ जो है 90 है, समकोण है ना जी, 90 डिग्री का है, क्योंकि यहाँ लंब है ना,
QM लंब AB है इसलिए, ठीक है, या इसलिए ऐसा हो रहा है 90। तो 90 है तो इसके सामने वाली भुजा बड़ी हो जाएगी, यानी कि यहाँ AQ जो होगा ना बड़ा हो जाएगा किससे, QM से, बड़ा हो जाएगा ना जी, AQ बड़ा हो जाएगा QM से। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, सामने की भुजा बड़ी होती है, बड़ी होती है, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। अच्छा AQ जो है, AQ AD के भी बराबर है, आपके AB के भी बराबर है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि AB बड़ा हो जाएगा QM से, या ये भी लिख सकते हैं कि AD भी बड़ा हो जाएगा QM से, क्योंकि ये तो सब आपस में बराबर है ना सभी भुजाएं। क्योंकि देखो यहाँ AB यहाँ इस सबके भुजा के बराबर होगा और AB इस सबके भुजा के बराबर, यानी आपस में बराबर हो गए हैं ऊपर। और जब ये आपस में बराबर है तो मैं AQ हटाकर AB भी लिख सकता हूँ, AD भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। चलिए अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ इसमें और इसमें, या फिर मैं इसी को ले लेता हूँ, पहले वाले को लेता हूँ, ये दूसरे वाले से हम लोग कोई मतलब नहीं रखते हैं, एक ही रहने देते हैं। समझ में आया ना, हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, यही रहने देते हैं। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी में दोनों तरफ AB से गुना करता हूँ, दोनों तरफ AB से गुणा करने पर, ठीक है, इतना से ही काम चल जाएगा। AB में गुना कर दो AB से, और यहाँ QM में गुना कर दो AB से, तो यहाँ पे AB गुना QM लिख देते हैं, AB गुना QM। तो देखो AB गुना AB तो इस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, AB गुना AB वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, और AB गुना QM आधार गुना शीर्ष लंब इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं इसके जगह पर वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, AB गुना AB भुजा का गुणनफल, भुजा गुना भुजा क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, बड़ा होगा समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज ABPQ का क्षेत्रफल से, यानी यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से अधिक होगा, हमने दिखा दिया। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, नोट्स के लिए www.ravikaanswer.in पर जाएंगे, वहाँ से आप सभी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी हो इससे रिलेटेड लिंक के लिए आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको सारा लिंक मिल जाएगा।